अहम और बड़ी खबर यह है कि गुजरात पोर्ट है इंडिया का, और उससे मुतल्लिक खबर स्पुतनिक यानी रूस का जो ऑफिशियल सरकारी जो टीवी है उसने ये खबर निकाली है कि वहां से रेडियो एक्टिव ताबकारी कंटेनर्स मिले हैं। पाकिस्तान ने इनको भेजा है। रेडियो एक्टिव कार्गो गुजरात की मुंद्रा बंदरगाह से पकड़ लिया गया है। ये कार्गो जहाज यानी ये जो सामान है ये कराची से शंघाई जा रहा था बरास्ता गुजरात। तो मेरे ख्याल में इट इज एक लिहाज से अफसोस है मगर इट्स नेचुरल, वाकई ये सही बात है। पाकिस्तान कुछ परमाणु इक्विपमेंट तस्करी कर रहा था। कराची से एक शिप जा रहा था चाइना के शंघाई और उसमें उसने सामान को कई कंटेनर्स लोड कराए थे। उसपे 7th क्लास एक साइन होता है यानी जिसमें खतरनाक तरीन ताबकार मादे होते हैं वो थे, तो हमने फौरी तौर पे उसे जब्त कर लिया है। इंडियन इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडियन इंटेलिजेंस काबिलियत इंडियन इंटेलिजेंस की कि वो पहले से पता लगा लेते हैं। उन्होंने ट्रैक कर लिया और पाकिस्तान फिर इस रास्ते से होता हुआ वो शंघाई भेजता है, चाइना भेजता है। इस वाले को तो ट्रैक करके पकड़ लिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पाकिस्तान मीडिया डिस्कस कर रही है कि पाकिस्तान से क्लास 7 की न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल गुजरात के अडानी पोर्ट से पकड़ा गया है। ये कंसाइनमेंट चाइना के शंघाई शहर को जाने वाली थी। अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई भी जवाब नहीं आया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जी रेडियो एक्टिव कार्गो गुजरात की मुंद्रा बंदरगाह से पकड़ लिया गया है। ये कार्गो जहाज यानी ये जो सामान है ये कराची से शंघाई जा रहा था बरास्ता गुजरात। ये कहते हैं कि हमने वहां पे कुछ ये कंटेनर्स को पकड़ा है। जब हमने उसकी तलाशी ली है तो उस पर 7th क्लास एक साइन होता है यानी जिसमें खतरनाक तरीन ताबकार मादे होते हैं वो थे, तो हमने फौरी तौर पे उसे जब्त कर लिया है। कि इस तरह का जितना भी खतरनाक सामान आता है वो तो पाकिस्तान भेजता है और पाकिस्तान फिर इस रास्ते से होता हुआ वो शंघाई भेजता है, चाइना भेजता है। यानी इस सारे खतरनाक और 2 नंबर धंधे के अंदर इस खिते में 2 मुल्क मुलव्वस हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना। लेकिन जब ये जहाज रोका गया, ये सामान रोका गया, उसके बाद पाकिस्तान और खास करके चाइना शदीद तप चुका है। चाइना तो शदीद आग बगोला है। आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? तो मैं समझता हूं इस वक्त चाइना का और पाकिस्तान के अंदर मौजूद आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब और इमरान खान का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इस मिशन को नाकाम बनाए। पाकिस्तान कुछ परमाणु इक्विपमेंट तस्करी कर रहा था। कराची से एक शिप जा रहा था चाइना के शंघाई और उसमें उसने सामान को कई कंटेनर्स लोड कराए थे, जिसमें कागज़ों में कहीं ये नहीं लिखा था कि ये हैज़ार्डस मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, लेकिन कंटेनर के ऊपर हैज़ार्ड लेवल 7 लिखा हुआ था। इसका मतलब उसके अंदर न्यूक्लियर कुछ था, मींस जो हैज़ार्ड क्लास 7 रैंकिंग दी गई थी उसके न्यूक्लियर मटेरियल या रेडियो एक्टिव मटेरियल था, उस कंटेनर पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी इंडियन इंटेलिजेंस काबिलियत इंडियन इंटेलिजेंस की कि वो पहले से पता लगा लेते हैं। उन्होंने ट्रैक कर लिया। शिप को इंडिया आना नहीं था, सिर्फ इंटरनेशनल वाटर्स से जाना था। इस शिप को इंटरनेशनल वाटर्स में इंटरसेप्ट करके मुंद्रा पोर्ट लाया गया जो कि गुजरात में है, और ये अडानी इस पोर्ट को चलाते हैं। ला करके उन कंटेनर्स को ऑफलोड करा लिया गया है। अब इसकी जांच जारी है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम्स दोनों इसकी जांच कर रहे हैं और इसी टीम की एक काबिलियत भी है। इनफैक्ट दूसरी इंटेलिजेंस भी इसमें शामिल थी, लेकिन ये जो हेरा फेरी यानी कि या ये जो जैसे बोले आप तस्करी हो रही थी, ये कब से चल रही थी हमें नहीं पता, लेकिन इस वाले को तो ट्रैक करके पकड़ लिया गया है। और ऐसे दोनों कंट्रीज़ के बीच में न्यूक्लियर मटेरियल की शिपमेंट होती रहती होगी, इससे इसका अंदेशा है। इंडियन इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने पकड़ लिया है। सामान मुंद्रा पोर्ट पे अभी खड़ा है। ये 18 नवंबर आज से 2 दिन पहले की कहानी है जब हमने पकड़ा था।
और आज अभी वहाँ रखा है, हम इसको पूरा ठीक से देख करके बताएंगे। हमारी गवर्नमेंट इसको पूरी, हमारी जो इंटेलिजेंस है और गवर्नमेंट है, इसको पूरा ठीक से जांच करेगी कि क्या है और इसमें क्या था। इससे वैसे पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। इसमें कुछ सवाल सामने उठते हैं। 2 दिन हो चुके, उनका कंसाइनमेंट एक शिप से इंटरसेप्ट हुआ और उसको पोर्ट पर उतार लिया गया। ये खबर पाकिस्तान को भी पता है। पाकिस्तान से कोई कंसाइनमेंट जा रहा है, वो भी इतना इम्पॉर्टेंट कंसाइनमेंट, न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको सरकार ही खरीदती है और कोई नहीं खरीदता ना न्यूक्लियर मटेरियल। प्राइवेट वाले, कोई पावर प्लांट खरीदेगा और कौन खरीदेगा? जब पावर प्लांट्स इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में तीनों में कोई प्राइवेट न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है तो उसको सरकार ही खरीदती है और सरकार की निगरानी में होता है ये। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी इस पर पूरा नज़र रखती है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी नज़र रखते हैं। जब वो ऐसा मटेरियल जा रहा था तो पाकिस्तान की भी नज़र होगी, और पाकिस्तान की नज़र थी तो पाकिस्तान को ये पता लगा होगा कि ये शिप मूव कर गया इंडिया की ओर, तो उनको कहीं ना कहीं खतरा महसूस हुआ होगा। शिप मूव बहुत पहले हुआ, 18 तारीख को ये ऑफलोड कर लिए गए थे। शिप पहले मूव करके आया, ऑफलोड किया, फिर उसके बाद शिप को फ्री कर दिया गया। शिप चला गया कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मटेरियल ऑफलोड हो गया। जब ऑफलोड हुआ या इसमें कुछ गड़बड़ पकड़ी गई, उस समय भी पाकिस्तान को बताया गया होगा। पाकिस्तान की उस कंपनी जिसने इस कार्गो को बुक किया उसे बताया गया होगा। अब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। इसका मतलब पाकिस्तान भी इस खबर को दबाना चाहता है। पाकिस्तान भी कुछ कहीं चोरी कर रहा था ना। चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। अहम और बड़ी खबर यह है कि गुजरात पोर्ट है इंडिया का, और उससे मुतल्लिक खबर स्पुतनिक यानी रूस का जो ऑफिशियल सरकारी जो टीवी है, उसने ये खबर निकाली है कि वहाँ से रेडियो एक्टिव ताबकारी कंटेनर्स मिले हैं, और ये कंटेनर्स पाकिस्तान के शहर कराची और फिर उसके बाद उन कंटेनर्स में मजीद इजाफा हुआ है बीजिंग के थ्रू, यानी चीन के थ्रू। इंडिया कॉन्फेसिकेट चाइनाज बाउंड कंटेनर्स विद रेडियो एक्टिव मटीरियल, क्लेम्स दे केम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है जी, स्पुतनिक रेफरेंस आपके सामने। इंडिया ने चाइना के बने हुए कंटेनर्स पकड़े, ठीक है, चाइना से आए हुए कंटेनर्स पकड़े अपने पोर्ट पे, रेडियो एक्टिव मटीरियल, इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल एक्टिव था, ठीक है। क्लेम्स दे केम फ्रॉम पाकिस्तान, ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि पाकिस्तान ने इनको भेजा है। तो मेरे ख्याल में इट इज़ एक लिहाज से अफसोस है, मगर इट्स नेचुरल।